हेलो गाइस। आज मैं आपको टैली ERP9 सॉफ्टवेयर का बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ। स्पेशली जो अभी बिगनर्स हैं, टैली स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, उनके लिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो व्हाट इज़ टैली? टैली क्या है? एकदम सिंपल मैं क्लियर कर देता हूँ। टैली जो है वह एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि टैली मीन्स अकाउंटिंग। टैली का मतलब अकाउंटिंग नहीं होता है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब ये क्लियर हो गया है कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो फिर ये अकाउंटिंग क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले देखते हैं अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन परटेनिंग टू अ बिजनेस। मतलब व्यापार में होने वाले सभी लेन देन को रिकॉर्ड करना। अब ये लेन देन जैसे व्यापार में जो परचेज हो रहा है, जो सेल्स हो रहा है, इनकी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना, ये कहलाता है अकाउंटिंग। बात करते हैं हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग। ये जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उन्हें ये शायद पता हो। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग का निर्माण किसने किया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं किसने किया था अकाउंटिंग का निर्माण। इनका नाम है लूका पेसियोली, जिन्होंने 1494 में अकाउंटिंग का निर्माण किया था। ये जान लिया है कि अकाउंटिंग क्या है, किसने बनाया है। अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। काफ़ी लोग जो नहीं जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, वो एक डेफिनेशन मुझे बतलाते हैं कि सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते। आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो DCA PGDCA वगैरह करते हैं, अक्सर वो लोग इस तरह से सीख लेते हैं कि जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है और जिसे नहीं छू सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। बट असल में ये सही नहीं है। अगर सही तरह से इसकी डेफिनेशन कही जाए हिंदी में, तो ये है इस प्रकार। बहुत सारे प्रोग्राम का एक कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर को निर्देश प्रदान करता है कि क्या और कैसे करना है। अर्थात सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करता है। ये निर्देशों का एक सेट होता है जो हार्डवेयर को कमांड देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके द्वारा हमें आउटपुट मिलते हैं। ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है। ये आप इस डेफिनेशन को यूज़ कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टैली ERP9। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये टैली का एक कंप्लीट फुल फॉर्म है। ट्रांजेक्शन अलाउड लीनियर लाइन यार्ड। और ERP का जो फुल फॉर्म है वो है एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग। और इसमें जो 9 है जो आप देख रहे हैं, टैली ERP9, 9 मीन्स यहाँ पर है वर्जन। ये टैली का 9th वर्जन है। अब जब हम टैली पढ़ रहे हैं तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को किसने बनाया है। सो इन्हें बनाया है श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भरत गोयनका ने 1986 में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो टैली स्टार्ट कर रहे हैं या टैली सीखना चाहते हैं, उनका ये कहना रहता है कि मुझे टैली पढ़ना है, टैली 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 की रट लगाए रहते हैं। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि टैली ही बस एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने कुछ यहाँ पर फ़ोटोज़ ले रखी हैं, जैसे व्यापार हो गया, बिज़ी है, क्विक बुक्स हो गया, सरल हो गया, प्रॉफिट बुक्स हो गया। ऐसे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं टैली के जो मार्केट्स में हैं, और इनका भी बहुत ही तेज़ी से यूज़ हो रहा है। तो बात करते हैं वाई वी यूज़ टैली एंड अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आखिर हम टैली का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ले रखे हैं। फर्स्ट इज़ ह्यूमन एरर इज़ एलिमिनेटेड ऑन द डेटा। मैं पूरा क्लियर करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट। आपको शायद याद होगा हमारे पुराने ज़माने में बही खाता यूज़ किया जाता था। जो भी शॉपकीपर्स वगैरह होते थे, तो वो बही खाते में अपनी सारी एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करके रखते थे।
अब प्रॉब्लम ये है कि उसमें एरर्स भी हो सकते थे, मतलब मिस्टेक्स भी होती थी, जैसे कुछ गलत लिख दिया हो या फिर कुछ गलती हो गई हो, काटा पीटी हो गई हो उसमें, तो वो टैली में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे ह्यूमन एरर्स काफ़ी तरह से हो सकते हैं, तो वो आपको टैली में नहीं देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है टू गेट इजी एंड फास्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस। एग्जाम्पल के लिए हमें अगर अकाउंट्स चेक करना है कि कितना परचेज़ हुआ है, किससे परचेज़ किया है, तो फिर वो आप यहाँ पे जल्दी देख सकते हो टैली में। बिकॉज़ अगर आप कहीं पे रखी हुई है, आपका बही खाता कहीं और रखा हुआ है, तो आपको उसे ढूंढना पड़ेगा, फिर आप चेक करोगे, पेज पलटाओगे, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी टाइम लगता है। तो वो टैली में यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट डेटा रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। सिंपल सा मीनिंग है इसका, मतलब जैसे आपका वो बही खाता जो हम पहले यूज़ करते थे, वो कोई चोरी भी तो कर सकता था, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी देखने के लिए। वो चीज़ आप यहाँ पर पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं डेली सॉफ्टवेयर में, और डेटा अपना पूरा सिक्योर रह सकता है। एंड लास्ट वन इज़ इजी कैलकुलेशन। हम कॉपी वगैरह में लिखते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, कई बार हम इंसान हैं, गलती कर सकते हैं, तो गलती हो जाती है कैलकुलेशंस में, तो वो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर में देखने को नहीं मिलेगी। हम यहाँ आराम से बड़े से बड़ा नंबर्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये कुछ रीज़न्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने शेयर किए। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। कहाँ इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ हो रहा है? कंपनीज़ में, शॉप्स में, बैंक में, स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल, होटल, हर जगह टैली और अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ हो रहा है। आई होप आप सभी को बेसिक नॉलेज मिल गया होगा टैली का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे भी मैं और ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।